माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 पर सदन में चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों ने बड़े ही उत्साह से इस चर्चा में भाग लिया। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा प्रयास रहेगा कि यथासंभव दिए गए सुझावों को पूरी करने की दिशा में कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्तमान में 28 राजकीय विश्वविद्यालय और 52 निजी विश्वविद्यालय हैं। 8 विश्वविद्यालयवत संस्थाएं एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय IIM उदयपुर, IIIT कोटा एवं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जोधपुर में संचालित हैं। देश के सर्वाधिक 3 महिला विश्वविद्यालय भी राजस्थान में हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से प्रदेश गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर चर्चा हुई उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान कोटा के प्रस्ताव पर वर्ष 2013 में हमारी सरकार ने कोटा में निजी क्षेत्र में जय मिनेश विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी किया था। विगत सरकार ने अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव नहीं होने के आधार पर इस संस्था को जारी आशय पत्र को विड्रा कर लिया था। हमारी सरकार ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा आदिवासी समाज की इच्छाओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आशय पत्र को बहाल किया व विश्वविद्यालय स्थापना का प्रस्ताव लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा की स्थापना का उद्देश्य आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि यह निजी विश्वविद्यालय सामाजिक जन सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालय स्थापना में MLA लेड फंड से वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जो हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, उपनेता आदरणीय ओम बिड़ला जी ने भी इसमें MP लेड से लोकसभा 25 लाख रुपए की स्वीकृत किए हैं। संस्था को 2500 से अधिक लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भी इस निजी विश्वविद्यालय हेतु संस्था को परिपत्र दिनांक 27/6/2022 द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निर्देशित 2018 में शिथिलन देते हुए योजना अवधि में 10 लाख रुपए की सीमा से अधिक के कार्य स्वीकृत करने पर विभिन्न शर्तों के तहत सहमति दी है। इसके तहत 79 प्रदेश के विधायकों ने भी MLA कोटे से 10-10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं तथा लगभग 40 विधायकों ने आगामी वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ नगर विकास न्यास कोटा द्वारा अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति छत्रपुरा कोटा को ग्राम रानपुर में कोटा में 30 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था, जो DLC दर का 30% राशि 32,60,250 रुपए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय में आदिवासी छात्र छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने के साथ साथ समस्त छात्र छात्राओं को भी बिना किसी भेदभाव के अध्यापन एवं अनुसंधान कार्य करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय कोटा में बालिका छात्रावास का संचालन कर रही है तथा जयपुर में आदिवासी समाज बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया है। संस्था को सामाजिक तथा शिक्षा के विकास के क्षेत्र में कार्य करने मैं कहना चाहूंगा नेता उपनेता प्रतिपक्ष को कि इन्होंने जो
बात रखी है, सरकार ने रेगुलेटरी अथॉरिटी विश्वविद्यालयों के लिए बनाई है और जो प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस के लिए भी हमने रखा। जो 1800 के लगभग कॉलेज हैं प्राइवेट, जिनका जो रोज हम लोग कवर नहीं कर पाते थे, उसकी सॉफ्टवेयर भी तैयार हो रही है। और हमने अक्टूबर 22 के बाद कोई नया महाविद्यालय भी अभी नहीं सैंक्शन खोला है, ना एनओसी दी है। एक बार ये कंट्रोल हो जाए और भारत सरकार का नेक जो लागू हो रहा है यूजीसी का, उसको भी अपग्रेड करके हम साथ साथ ला रहे हैं। और आने वाले टाइम में उच्च शिक्षा के अंदर राजस्थान जो है पूरे देश में अग्रणी होगा। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रणपुर कोटा विधेयक 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रणपुर कोटा विधेयक 2023 को विचाराधीन लिया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचाराधीन लिया गया। माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी मीणा, आपने खंड से संशोधन दिए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, संशोधन को इस स्टेज पर विड्रा करके थर्ड स्टेज पर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप सहमत हैं? आपने हर खंड में संशोधन, माननीय मंत्री सुने मेरी बात को। खंड 1, खंड 2, खंड 3 इनको मैं वापस लेता हूँ। बाकी 5 में बोलना है मुझे, आपके आगे हो जाएगा। नहीं, मैं आप बोलने को मैंने नहीं कर रहा। आप खंड से जो बोलना चाहते हैं वो थर्ड स्टेज पे बोल रहे हैं। नहीं, मैं खंड 5 पे 6 पे बस 1, 2, 3 को तो ठीक है। खंड से विचार। खंड 2, प्रश्न ये कि खंड 2 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड स्वीकार किया गया। खंड 3 में आप बोलना पसंद करेंगे? खंड 5 में, ठीक है। प्रश्न है कि खंड 3 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 4 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 4 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 4 स्वीकार किया गया। खंड 5 श्री रामनारायण मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं सरकार से कि ये इसका बायला साफ है। आदिवासियों के विकास के लिए बिल भी साफ है, लेकिन बिल में जिस समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए जो बनाया गया है उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वही प्रचार किया गया है। माननीय मंत्री जी, आप जांच कर लीजिएगा। और उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, मेरिट के आधार पे आप दे रहे हो। तो उस समाज को दूसरा आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज में उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कंस्ट्रक्शन की भी जो हालात है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं अर्ज करना चाहता माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये जो मेरा अर्ज करना है, आदिवासी मीणा जनजाति के व्यक्ति को प्राथमिकता से ये जो अभिव्यक्ति इसके स्थान पर है, माननीय अभिव्यक्ति रखने वाले के पश्चात अभिव्यक्ति नियुक्ति के पूर्व अभिव्यक्ति व्यक्तियों के स्थान पर जो अभिव्यक्ति है आदिवासी मीणा जनजाति के व्यक्ति को प्राथमिकता से प्रस्तावित की जाए। ये मेरा अनुरोध है, उसको स्वीकार किया जाए। माननीय मंत्री जी, जवाब देना आपको। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आदिवासी छात्रों के आरक्षण पर विचार व्यक्त किए। इस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम बनाए जाएंगे, उसमें आदिवासी छात्र छात्राओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। प्रश्न यह है कि खंड 5 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 5 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए,
जो विपक्ष में ना गए हाँ पक्ष जीता खंड स्वीकार किया गया। खंड 6 श्री रामनारायण मीणा। प्रश्न है कि खंड 6 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि खंड 4 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 6 स्वीकार किया गया। खंड 7 श्री रामनारायण मीणा। प्रश्न ये कि खंड 7 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि खंड 7 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 7 स्वीकार किया गया। खंड 8 माननीय मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 विधेयक संख्या 6 के हिंदी पाठ के खंड 8 के उपखंड 1 में विद्यमान अभिव्यक्ति 1 करोड़ के स्थान पर अभिव्यक्ति 75 लाख प्रस्तावित की जाए। प्रश्न है कि खंड 8 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खंड 8 में मुझे पता है, प्रश्न यह है कि खंड 8 में मंत्री द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 8 संशोधित स्वीकार किया गया। खंड 9 से 31 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 9 से 31 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 9 से 31 स्वीकार किए गए। खंड 32 रामनारायण मीणा बोलेंगे। प्रश्न ये कि खंड 32 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि खंड 32 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 32 स्वीकार किया गया। खंड 33 से 39 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 33 से 39 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 33 से 39 स्वीकार किए गए। खंड 40 रामनारायण मीणा। प्रश्न ये कि खंड 40 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि खंड 40 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 40 स्वीकार किया गया। खंड 41 42 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 41 और 42 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 41 और 42 स्वीकार किए गए। खंड 43 श्री रामनारायण मीणा। प्रश्न ये कि खंड 43 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 43 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 43 स्वीकार किया गया। खंड 44 श्री रामनारायण मीणा। प्रश्न है कि खंड 44 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 44 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 44 स्वीकार किया गया। खंड 45 से 47 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 45 से 47 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 45 से 47 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1 एवं 2 को संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गई। खंड 1 रामनारायण मीणा। प्रश्न 1 खंड 1 में संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न 1 कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव रख। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि
जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 को संशोधित रूप में पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि श्री जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक संशोधित रूप 2023 में पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए हैं, जो विपक्ष में ना गए हैं, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा संशोधित विधेयक 2023 को पारित किया गया। माननीय सदस्य, आप सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रगान।